चीफ इंजीनियर्स आज की डेट में भी जेई और एई की सैलरी पे काम कर रहे हैं और रिटायर भी उसी सैलरी से हो रहे हैं। इवन रिक्रूटमेंट के मामले में 450 से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। जो हमारे खाली पद है वो इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि 50 से ज्यादा एक्सचेंज, 15 से ज्यादा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। चीफ इंजीनियर्स हमारे 6 खाली पड़े हुए हैं। लगातार इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर आ रहा है। वो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमने आपको 26 दिन से नोटिस दे रखा है कि 30 तारीख को प्रदर्शन होगा। आप हमारी मांगों का संज्ञान लेते हुए उन पे कोई टेंजिबल कदम उठाइए जो हमें लगे कि आपने कोई काम किया है। 2500 इंजीनियर्स को जो आपने 2 महीने में 2019 से रेगुलराइज करना था, अभी 5 साल में भी एक बंदा रेगुलराइज नहीं हुआ। रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स एज पर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन। और आज भी हमारी स्ट्रगल उस एजेंडा पॉइंट के लिए ही है। वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड द एग्रीमेंटेड पोर्शन। ये गवर्नमेंट उठा के देख सकती है, हम कुछ बाहर नहीं जा रहे हैं। जेएनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जो जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर तक हमारी सभी इंजीनियरिंग कैडर की जो स्टाफ है उसको रिप्रेजेंट करती है। लगातार जो 2019 में एक डिसीजन लिया गया था कि सब्सटेंटिव बेसिस पे रेगुलराइज किया जाएगा जो इंजीनियर्स जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर्स आज की डेट में भी जेई और एई की सैलरी पे काम कर रहे हैं और रिटायर भी उसी सैलरी से हो रहे हैं। इवन रिक्रूटमेंट के मामले में 450 से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। जो हमारे खाली पद है वो इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि 50 से ज्यादा एक्सचेंज, 15 से ज्यादा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। चीफ इंजीनियर्स हमारे 6 खाली पड़े हुए हैं। लगातार इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर आ रहा है। वो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि हमने आपको 26 दिन से नोटिस दे रखा है कि 30 तारीख को प्रदर्शन होगा। आप हमारी मांगों का संज्ञान लेते हुए उन पे कोई टेंजिबल कदम उठाइए जो हमें लगे कि आपने कोई काम किया है। 2500 इंजीनियर्स को जो आपने 2 महीने में 2019 से रेगुलराइज करना था, अभी 5 साल में भी एक बंदा रेगुलराइज नहीं हुआ। ये सब चीजें जो है हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे लोगों का मैन पावर, हमारे लोगों का जो मोराल है उसको इफेक्ट कर रहा है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि हमें उस दिन प्रदर्शन करके और आगे भी इसको प्रदर्शन को उस दिन एक्सटेंड ना करना पड़े। उससे पहले ही सरकार इसको जो है सेटल करे। इससे पूर्व भी आपने प्रदर्शन किया था, काफी लंबे समय तक किया था और जम्मू कश्मीर की आम जनता ने भी आपका साथ दिया था। उस समय क्या कुछ बदलाव आया था आपकी जिंदगी में? देखिए, मैंने आपसे कहा ये स्ट्रगल जो होती है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। आज किसी को उसका छोटा सा हेल्प मिलता है, कल किसी को ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। आज की डेट में हमने एक मुद्दा उसी एग्रीमेंट में से उठाया है जो कि टॉप 3 एजेंडाज में से था। उन टॉप 3 एजेंडाज में से एक मुद्दा ये भी था, रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स एज पर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन। और आज भी हमारी स्ट्रगल उस एजेंडा पॉइंट के लिए ही है। वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड द एग्रीमेंटेड पोर्शन। ये गवर्नमेंट उठा के देख सकती है, हम कुछ बाहर नहीं जा रहे हैं जो एग्रीमेंट। सर एलजी प्रशासन था, राइट नाउ यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है। क्या आपका डेलीगेशन सीएम साहब से मिला है? यस, हमारे डेलीगेशन जम्मू में भी और श्रीनगर में भी मिला है। जैसे ही उन्होंने ओथ लिया है उसके बाद उनके साथ इश्यूज पे 1-on-1 डिस्कशन हुई है चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, जितने भी मिनिस्टर्स हैं अभी 4-5 जितने भी इन्होंने दिए हैं हमें, उन सभी मिनिस्टर्स के थ्रू हमने ये कन्वे किया है कि ये जो हमारे इश्यूज हैं अनएड्रेस्ड है और इसमें ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया जिसे मैं कहता हूँ वो एक प्रॉब्लम आ रही है। उसको सेट राइट करने के लिए आप ब्यूरोक्रेट्स की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। अगर आप इंजीनियर्स को अकाउंटेबल बनाते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स को भी अकाउंटेबल बनाइए। उनको पूछिए आपने डिपार्टमेंट में क्या किया है इतने 2-3 साल में। लेकिन वहाँ पर डेली वेजेस का भी इशू डिस्कस हुआ था जब लंबी स्ट्राइक चली थी, उनके लिए भी क्या आप इस बार यही बात बताना चाहता हूँ कि 550 से ज्यादा लोग कल ही डेली वेजेस रेगुलराइज हुए हैं। पावर डेवलपमेंट सिर्फ एक वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ हमारी स्ट्रगल के बुनियाद पे हम सब लोगों की एक फैमिली की तरह हमारा एक ओरिएंटेड अप्रोच है। उन सबको आज रिलीफ मिला है। कुछ पेपर्स ने आज उसको रिलीज भी किया है। 550 लोगों को उनको भी रेगुलराइज किया गया है और उसमें जो चेयरमैन हमारे इंजीनियर ही रहते हैं, जो चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने भी उनको रेगुलराइज की उनकी सर्विसेज। 30 तारीख तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो बिजली की व्यवस्था या उस ढांचे पर कुछ असर पड़ेगा आम लोगों? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें लोगों को इनकन्वीनियंस करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारी बहुत ज्यादा यही कोशिश रहेगी, अगर हड़ताल होती भी है तो किसी भी तरीके से लोगों की इनकन्वीनियंस ना बढ़े। लेकिन सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, उसमें कुछ उनको भी कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारे जो इंजीनियर्स डीमोटिवेटेड और डीमोरलाइज फील कर रहे हैं उनको एक टेंजिबल रिजल्ट दिखने के लिए तैयार हो, तो हम भी वार्ता के लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।